हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 48 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। तो इसमें कहा गया है, गीता दान प्रभावेन सप्तकल्पमिति समाह विष्णुलोकम अवाप्यन्ते विष्णुना सह मोदते। इस श्लोक में भगवत गीता के दान का महत्व बताया गया है। अगर कोई भगवत गीता की पुस्तक दान में करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है, उसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का दान करने के प्रभाव से व्यक्ति सप्तकल्प के लिए, सप्तकल्प अर्थात 7 कल्प, कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग के बराबर। ठीक है, चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को मिला करके एक चतुर्युग बनता है। कलयुग, अकेला कलयुग 4 लाख साल का है। ठीक है, इस प्रकार से 1000 चतुर्युग जो होते हैं उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे 7 कल्प, ठीक है, के लिए भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है एवं आनंद पूर्वक परम भगवान विष्णु की संगति प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो भगवत गीता का दान करता है उसका पुण्य इतना बड़ा है कि उसके प्रभाव से उसको भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। और यहाँ पर लिखा है सप्तकल्प। क्या 7 कल्प बीत जाने के बाद वापस से धरती में आना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो एक बार भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है वहां से नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्तकल्प बोला गया है ये दर्शाने के लिए कि बहुत लंबे समय के लिए, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो जीवन में कम से कम एक बार तो भगवत गीता दान करनी चाहिए। इस्कॉन के मंदिरों में तो बहुत अच्छा अवसर मिलता है। वहां पर जो ऐसी पुस्तक है उसको बांटा जाता है, नए भक्तों को दिया जाता है। वहां भी आप जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे जिनको आप दे सको, या अपने घर में 3-4 भगवत गीता की पुस्तकों के सेट रख लो। जब आपके रिश्तेदार घर आए तब आप उनको गिफ्ट में भगवत गीता की पुस्तक दे दो। मेरी माता जी ने ऐसे ही किया था, घर पर कुछ सेट रख दिए। घर में जो रिश्तेदार आए उनको मेरी माता जी एक एक से एक सेट जो है, एक भगवत गीता की पुस्तक दे दिया करती थी। फिर बहुत अच्छा उपहार भी होगा जिसको वो अपने साथ रखेंगे और आपको भी इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, रेणुका माता जी आपका आएगा। सहजम कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सदोषम् अपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। धूमेनाग्निरिवावृतः। और अच्छे, सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। धूमेनाग्निरिवावृताः। जय हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, प्रत्येक उद्योग अर्थात प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। ठीक है, भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है उसके अनुसार वो अपना नियत कर्म कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, उसमें कुछ दोष हो सकता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे बताते हैं, जैसे आग है, उसमें धुआं है, तो लेकिन फिर भी आग का प्रयोग किया जाता है ठंडी में आग सेकने के लिए, उस क्योंकि उसमें ऊष्मा है। यद्यपि उसमें दोष भी है धुएं का, लेकिन धुएं वाले पोर्शन को
नहीं, उसको इग्नोर किया जाता है, और जो उसका अच्छा पॉइंट है कि वो ताप प्रदान करता है उसको स्वीकार किया जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का जो कर्म है, जो उसके स्वभाव से जनित है, अपना नियत कर्म, उसको उसे करना चाहिए, यद्यपि उसमें कुछ दोष क्यों ना हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया जाएगा कि ब्राह्मण है, उनका भी जो कर्तव्य है वो करते हैं, यजन याजन, पठन पाठन, दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, शास्त्र पढ़ना शास्त्र पढ़ाना, दान स्वीकार करना और दान देना, ये ब्राह्मण के कार्य हैं। लेकिन कभी कभी उनको ऐसे यज्ञ करने पड़ जाते हैं जिसमें पशुवध है, तो यह भी एक दोष है। लेकिन फिर भी वह अपनी जो ब्राह्मण की वृत्ति है उसको त्यागते नहीं। उसी प्रकार जो क्षत्रिय हैं, उनका जो कार्य है उसमें भी हिंसा है, खून खराबा है, किसी का वध करना पड़ता है, तो ये भी एक प्रकार का दोष है। लेकिन फिर भी क्षत्रिय को जो है अपना कर्म जो है उसे करना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए। वैश्य के लिए क्या है, वो कुछ कार्य कर रहा है, उसमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो वह भी एक प्रकार का दोष है। काला बाजारी कभी कभी करता है वैश्य, पर ऐसा होने के बाद भी उसको अपना कर्तव्य, अपना जो कर्म है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। और शूद्र के लिए क्या दोष है, क्योंकि वह ऊपर के वर्गों की परिचर्या करता है, सेवा करता है, तो अब जो उसका स्वामी कहेगा वो उसको आज्ञा पालन करना पड़ता है। मतलब बॉस जो कहेगा उस आज्ञा का उसको पालन करना पड़ेगा। अब कभी कभी जो स्वामी है अर्थात जो बॉस है, वह ऐसे कार्य करने को बोलता है जो नहीं, जो अच्छे नहीं है, दोषपूर्ण है। ठीक है। फिर भी उसको करना पड़ता है क्योंकि ये मालिक की आज्ञा है, तो ये दोष है। पर फिर भी उसको अपने स्वभाव से जनित जो कर्म है, इस प्रकार से परिचर्या आदि, उसको त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है। अभी ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो कि बॉस जो है दूसरे का मर्डर करने का आज्ञा दे दे, ये नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, नौकरी में भी सारी आज्ञा पालन करनी पड़ती है बॉस की, तो ये होते हुए भी जो उसको है अपने कर्तव्य को त्यागना नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अन्वय देखेंगे, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदोषम अपि, दोष युक्त भी सहजम स्वाभाविक कर्म अर्थात कर्म न त्यजेत, नहीं त्यागने चाहिए। जो व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म है, यद्यपि उनमें कुछ दोष क्यों ना हो, तो भी उसको त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि सर्वारंभ सभी कर्म धूमेन, धुएं के द्वारा, अग्नि इव अग्नि की भांति, दोषेण दोष द्वारा आवृत आवृत है। तो भगवान बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति कुछ प्रयास कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है, उसमें कुछ दोष से वो ढका होता है। तो व्यक्ति अपना स्वधर्म कर रहा है, उसमें कुछ दोष है, वो ये ना सोचे कि अच्छा मेरे इस धर्म में तो दोष है, तो मैं दूसरे का जो धर्म है उसको कर लेता हूँ, दूसरे का जो व्यक्तिपरक कार्य है वो कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी दोष है। ठीक है। तो व्यक्ति जो है अपने ही जो स्वधर्म है से जनित जो कर्म है उसको करे। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं अग्नि का। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें और शरीर के अन्य भाग दुखते हैं। आप लोगों ने सेका है ठंडी में आग, है? तो आप लोग को अनुभव होगा कि धुआं भी आता है, आंखों में चले जाता है धुआं, कुछ परेशानी उसके कारण होती है। पर फिर भी जो है हम लोग अग्नि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। यद्यपि उसमें कुछ दोष है, फिर भी उसको, उसका जो गुण वाला हिस्सा है, उसका जो अच्छा हिस्सा है कि वो ताप प्रदान करता है, उसको स्वीकार किया जाता है। उसी प्रकार से कोई भी प्रयास कर रहे हैं उसमें दोष से वो ढका हुआ है, लेकिन उसको त्यागना नहीं है। अब यहाँ पर भगवान उपाय बताते हैं कि कैसे कर्म को करें कि वो दोष से रहित हो जाए। तो कैसे करें उस चीज को, इस देखो, कोई भी स्वभाव से उत्पन्न जो वृत्तिपरक कार्य है, ठीक है, जो उसको कर रहा है, उसमें कुछ दोष होता है। अगर व्यक्ति उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि वो कार्य करे, तो उसके दो फल मिलेंगे, दो परिणाम होंगे। पहला, उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं, जो भी उस कार्य में दोष था वो शुद्ध हो जाएगा। पहला लाभ तो ये है। और दूसरा लाभ क्या है कि उसी कर्म को करने से, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया है, अब वही कर्म ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। ज्ञान उत्पन्न होगा तो व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार संभव है। ये समझ पाएगा कि व्यक्ति में ये शरीर नहीं हो, उसका ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ये दो लाभ है, ये इसीलिए मुझे ये
ये जो बात हम सीख रहे हैं हम इसको तीसरे अध्याय में भी सीख चुके हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति पर कर्म है उसी को करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता हेतु करो। ऐसा करने से तुमको बंधन नहीं लगेगा, तो अपितु तुम्हारे चित्त का शुद्धिकरण होगा, जिससे आगे चल के तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। ठीक है। जैसे अगर आप घर में भोग बना रहे हो, तो घर में खाना बनाना जो है उसमें भी तो हिंसा होती है। जैसे किसान जो है फसल उगा रहा है, मानो गेहूं उगा रहा है, तो खेत में वो पानी डालना चाहता है। उसने खेत में पानी डाला, अब पूरे खेत में जो है बहुत सारा पानी हो गया। अब उस खेत में चींटियां भी तो रहती थी, अब उन सबके घर में तो बाढ़ आ गई ना, और वो तो मर गई। तो हुई ना उस कार्य में भी हिंसा। तो उसी प्रकार से आप किचन की सफाई करते हो, उधर भी कुछ कुछ चींटियां, कॉकरोच वगैरह वगैरह आ जाते हैं। तो कभी कभी जो है वो भी मर जाती हैं, क्योंकि सफाई चल रही है ताकि भोग बन सके। तो उसमें भी तो दोष आया कि नहीं आया। लेकिन जब हम उस कार्य को भगवान के लिए करते हैं, तो होता ये है कि उसका जो दोष है, ये जो हिंसा वाला हिस्सा है, ये दोष से रहित हो जाता है। और जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है तो वो हमारे चित्त को शुद्ध करने वाला होता है। इस प्रकार से वो हमको आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। उसी प्रकार से प्रत्येक कर्म जो हम इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वह अपने दोषों से मुक्त हो जाता है। उस कर्म का जो दोष है वो हट जाता है, और उसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। तो आप जो भी कार्य करते हो उससे पहले आपको, कार्य करने के बाद नहीं, कार्य करने से पहले ही सोचना चाहिए ये कार्य भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, आप इससे प्रसन्न हो जाइए। वापस अब हम आएंगे तात्पर्य पर। ठीक है। तात्पर्य पर आने से पूर्व हम कल डिस्कस कर रहे थे कि व्यक्ति जो है उसके स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसको स्वीकार करे। ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसके जो कर्म है उसको वो करे, उसको दूसरे का जो स्वधर्म है उसको नहीं अपनाए, भले उसको अपना जो स्वधर्म है वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। ठीक है। तो हो सकता है कि भक्तों के मन में आए कि अरे हम तो नौकरी करते हैं, हम तो शूद्र हैं, इस प्रकार से भक्त सोच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस संबंध में बहुत अच्छी बात बताते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है अर्थात भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। और वे बताते हैं कि अर्जुन जी युद्ध करने से पहले कौन थे? क्षत्रिय। ठीक है। लेकिन जब वो गीता श्रवण करते हैं उसके बाद अर्जुन जी क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण। कैसे? वो अपना क्षत्रिय का कर्म तो नहीं त्यागते, वो युद्ध तो करते हैं, फिर प्रभुपाद जी ऐसे क्यों कहते हैं कि वो गीता सुनने के बाद ब्राह्मण बन गए? ब्राह्मण इसलिए बन गए क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये डेफिनेशन है। ठीक है। क्योंकि वे जानते थे कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं। ठीक है। और भगवान उनसे क्या चाहते थे? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो उन्होंने केवल वो क्षत्रिय हैं इसलिए युद्ध नहीं किया, उन्होंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि भगवान की ये आज्ञा है, और भगवान उनसे ये चाहते कि वो युद्ध करे, इसीलिए। ठीक है। उसी प्रकार से जो समझ रहा है कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं, वह सबसे ऊंचा ब्राह्मण है, क्योंकि वो जान रहा है कि ब्रह्म अर्थात भगवान की क्या आज्ञा है उसके लिए। और वैसे हमारे लिए आज्ञा क्या है? भगवान ने कौन सी आज्ञा हमको करने को बोला है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माँ में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है। और प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि और उसका ऐसे जो व्यक्ति है जो जान रहा है कि भगवान उसे क्या चाहते हैं, आप जान रहे हो ना कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है। और ऐसे जो भक्त है उनका ब्राह्मणत्व क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो 16 माला करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, और 4 नियम का पालन करता है, यही उसका ब्राह्मणत्व है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे हम तात्पर्य की ओर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है।
ठीक है। बद्ध जीवन, आप बद्ध जीवन में मतलब जो बद्ध जीव है, एक माता जी कहती है आप बार बार बद्ध जीव क्यों कहते हो, मुझे ऐसा सुनाई देता है आप कह रही हो बुद्धू जीव, बुद्धू जीव नहीं। बद्ध का मतलब बुद्धू नहीं होता है। बद्ध का मतलब होता है जो बधा हुआ है, तीनों गुणों से जो बधा हुआ है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसके द्वारा जो एक बधा हुआ जीव इस भौतिक जगत में, कंडीशन सोल। ठीक है। तो ऐसा जो बद्ध जीव है, वो बद्ध जीवन में सारे कर्म जो करता है वो भौतिक गुणों से दूषित रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनका कुछ दूषण रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो ब्राह्मण का कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, उसमें से जो पशु हत्या है, कभी कभी कुछ ऐसा यज्ञ करना पड़ जाता है जिसमें पशु बलि का विधान है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का दोष है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ब्राह्मण की जो वृत्ति है उसको त्याग दे। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। शत्रुओं के, क्षत्रिय के उसमें भी ये है कि उसको युद्ध तो करना ही पड़ेगा शत्रु से, वो इससे बच नहीं सकता है। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है। मतलब जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको उसे छुपाना पड़ता है ताकि वो प्रॉफिट बना सके, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। ठीक है। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, एक व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत खराब व्यक्ति है, ठीक है, तो बुरे, इस प्रकार से बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभावगत है। समझ रहे हैं? तो यद्यपि कुछ कुछ दोष ब्राह्मण के कार्य में भी है, कुछ दोष क्षत्रिय के कार्य में भी है, कुछ दोष वैश्य के कार्य में भी है, कुछ दोष शूद्र के कार्य में भी है, लेकिन उसको अपने कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए। यद्यपि दोष हैं तो भी उनको उस कार्य को करना चाहिए, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। कौन सा उदाहरण है वो? अग्नि का, आग का उदाहरण। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। लेकिन अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। तो अग्नि जो है, भगवान कहते हैं अग्नि मेरा मुख है। यज्ञ में जो अग्नि होती है उसके द्वारा भगवान आहुति स्वीकार करते हैं। यद्यपि उसमें धुआं है, धुआं रूपी दोष है, पर फिर भी हम अग्नि को अशुद्ध नहीं कहते हैं, उसको सभी तत्वों में शुद्धतम माना जाता है, क्योंकि वो सब कुछ भस्म कर देती है, सब कुछ जला देती है। तो यहाँ पर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। तो प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। तो कोई सोचे अच्छा देखो, मेरा जो स्वाभाविक कर्म है ना इसमें दोष है, तो मैं दूसरे का स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे अर्जुन जी सोच रहे थे कि मैं क्षत्रिय बनकर युद्ध करूंगा, इसमें तो खूब आज खून खराबा है, मुझे अपने गुरुजनों की हत्या करनी पड़ेगी, भीष्म पितामह की हत्या करनी पड़ेगी, ये तो बहुत गलत है। इससे अच्छा मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा। भिक्षा मांग के कौन रहता है? ब्राह्मण। ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि मैं ब्राह्मण की वृत्ति को स्वीकार कर लूं और अपना जो क्षत्रिय की वृत्ति है उसको त्याग दूं, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर समझाया जा रहा है कि इस बात की कोई निश्चितता, कोई गारंटी नहीं है कि जो दूसरे का स्वधर्म आप अपना रहे हो उसमें कोई दोष नहीं होगा, अर्थात उस धर्म में भी कुछ ना कुछ दोष जरूर होगा। ठीक है। सो अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से बात स्पष्ट होती है, चाहे कोई भी वृत्तिपरक कार्य क्यों ना हो, वो सभी
भौतिक कल्मश से दूषित हैं। तीनों गुणों, क्योंकि वो तीनों गुणों से प्रभावित हैं। कोई भी कर्म क्यों ना करे व्यक्ति, ठीक है, लेकिन उसमें तीनों गुणों का दूषण है। इससे पहले आगे चलें। वर्णाश्रम सिस्टम अच्छा है, ठीक है, लेकिन भक्त लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए केवल वर्णाश्रम सिस्टम पर निर्भर नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए भी प्रगति होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति होती है। ठीक है, जब कोई वर्णाश्रम के अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालन करता है 100 जन्मों तक, तब उसको ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त होता है। और 100 जन्मों से अधिक जन्मों तक कोई करता है और समझता है कि भगवान शिव जी भगवान विष्णु से अभिन्न है, इस समझावट से वो युक्त हो जाता है, तब उसको शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो देखा गया है कि जो भक्त है, कुछ कुछ भक्त जो है वो एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे प्रबल साधन है भगवान की भक्ति का। ठीक है, और इसीलिए जो भक्त है वो भक्ति, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भक्ति का आश्रय लेते हैं, न कि वर्णाश्रम सिस्टम का। वर्णाश्रम एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो भक्ति में सहायक है, पर ऐसा नहीं है कि हम केवल वर्णाश्रम में डिपेंडेंट हैं। हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भक्ति पर निर्भर है। आगे चलेंगे। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर, ये तो हमने पढ़ चुका है, आगे चलेंगे। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। कभी देखा आपने, ठंडियों में जब आग के पास बैठे हैं, पैर को पास रखते हैं, तो पैर में भी एक विशेष प्रकार का दर्द होने लगता है, उंगलियों में खुजली होने लगती है। तो आग के कारण ये दोष उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी हम अग्नि को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार किसी को अपने सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प करे। यही सिद्धि यही सिद्धि की अवस्था है। ठीक है, उसका जो स्वधर्म है उसमें कुछ बाधक तत्व आ रहे हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो केवल कुछ बाधाओं के आने से उसको त्यागे नहीं, अपितु मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता हेतु अपने कार्य को करने का संकल्प ले। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में सीखा था, आप कोई भी कार्य करें, आपको बोलना है भगवान से कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए। ठीक है, शुरुआत में बोल बोल कर ट्रेनिंग की जाती है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कार्य को करने से पहले, और बाद में भी कर सके तो बहुत अच्छा है। पर आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर जी बताते हैं कि भक्तों को बोलना चाहिए, भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए, भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। ठीक है, पहले पहले बोलना चाहिए, फिर अभ्यास हो जाता है, फिर आप जो भी कार्य करते हो तो मन में सीधे संकल्प उठ जाता है, फिर मन में अपने आप चलता है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए। तो विधि भक्ति में हम इस बात का पालन करते हैं। आगे चल के जब वैसे करके जब व्यक्ति को राग प्राप्त होता है, तब इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन विधि भक्ति में इसका हमको अभ्यास करना पड़ता है। जब कोई वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। समझ आ रहे हैं? कोई वृत्तिपरक कार्य है, उसको व्यक्ति कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसके सारे दोष जो है वो शुद्ध हो जाते हैं, उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, इस प्रकार से जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तो ये तो पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है कि ऐसा करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, उसके बदले में कुछ भौतिक लाभ नहीं मांग रहा है, ये यही चाह रहा है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाओ, तो उस तो होता क्या है, उसका चित्त का शुद्धिकरण होता है। चित्त का शुद्धिकरण होता है तो उसको ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञान प्रकाशित होगा तो तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार कर पाना संभव है। यही निष्काम कर्मयोग की खूबसूरती है कि काम वही कर रहा है, अपने वृत्ति पर कार्य कर रहा है, लेकिन उसी के द्वारा उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ आया होगा। बस इतनी सी बात थी जो यहाँ पर चार्ट में लिखी गई है।
और इसके साथ हम आज हरी कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। अगर प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।